हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने कल स्टार्ट किए थे। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो हाफ हाफ था, तो उसका हाफ हम आज करेंगे। उसमें हमने कल किया था कि दो फुटबॉल टीम्स है, एक जुबली फुटबॉल टीम है और दूसरी फिएस्टा फुटबॉल टीम है। तो जुबली फुटबॉल टीम के सपोर्टर्स ने क्या किया था, जहाँ पे फाइनल मैच होने वाला था वहाँ पे वो ग्राउंड डैमेज किया था। तो फिएस्टा फुटबॉल टीम के सपोर्टर्स ने जहाँ पे जुबली फुटबॉल टीम के सपोर्टर रहते थे वहाँ पे जाके उन्होंने अटैक वगैरह किया था। तो फिर वहाँ पे केस चला था। तो अब वही आपको इमेजिन करना है कि आप सोचो कि अब आप अपने बारे में आप ये सिचुएशन लेकर समझो कि बताओ कि जो विक्टिम्स हैं उनको सॉरी, क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देती हूँ, सॉरी। क्वेश्चन है, डू यू थिंक द विक्टिम्स वुड गेट जस्टिस इफ़ ओनली वन पर्सन परफॉर्म्ड ऑल ऑफ द फंक्शंस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? Why not? State two reasons why you believe that different persons need to play different roles as part of the criminal justice system. तो क्या आप सोचते हो कि जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ क्राइम हुआ होता है उनको जस्टिस मिलेगा क्या अगर एक ही पर्सन सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? तो हमको ये भी पता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चार मेन होते हैं, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। तो ये सारे फंक्शन अगर एक ही पर्सन करेगा तो क्या विक्टिम को जस्टिस मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? तो इसके आपको दो रीजंस बताने हैं कि आप क्यों सोचते हो कि अलग अलग पर्सन्स चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रोल अदा करने के लिए। तो आंसर है नो। इफ़ ओनली अ सिंगल पर्सन परफॉर्म्ड ऑल ऑफ द फंक्शंस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, then the victims would not get justice because he could get influenced by various prejudices and total power can lead to unfairness. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ही पर्सन सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो जो विक्टिम्स है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जो सिंगल पर्सन है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो प्रेजुडिसेस से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है और जब उसके पास सारी पावर आ जाएगी तो अनफेयरनेस भी आ सकती है इसमें। फिर आगे है, देयर मस्ट बी अ डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर द जुडिशरी सिस्टम फॉर फेयर डिसीजन मेकिंग। तो डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए जुडिशरी सिस्टम में ताकि फेयर डिसीजन मेकिंग हो सके। फिर है, द फॉलोइंग आर द रीजंस वाई डिफरेंट पर्सनस नीड टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एज पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हैं जिससे पता लगेगा कि अलग अलग पर्सनस क्यों चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना रोल अदा करने के लिए। पहला है, a complete system of trial and investigation includes a diverse range of work from arresting to recording the statements of witnesses, defending the victim and accused parties, passing a fair trial and judicially correct judgment. It is not possible for a single person to conduct all these activities fairly. तो जो एक कंप्लीट सिस्टम होता है ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन का, उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। जैसे पहले अरेस्ट करना, फिर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना विटनेसेस के, फिर विक्टिम को डिफेंड करना और अक्यूज पार्टीज़ जो होती है उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगाना, फिर फेयर ट्रायल करना और जुडिशली क्या करना पड़ता है, सही जजमेंट देना पड़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं है अगर एक सिंगल पर्सन ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। ओ सॉरी। फिर इसका दूसरा पार्ट है, इफ़ ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन वन पर्सन अलोन they might be misused and thereby leading to the violation of the laws based on equal and just decision. तो बोले अगर सारे पावर्स एक ही पर्सन के पास आएंगे तो वो उन सारे पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है जिसकी वजह से लॉज वायलेट हो जाएंगे। तो लॉज किस पे बेस्ड होते हैं, मतलब इक्वल और जस्ट डिसीजन पे, मतलब इन जो डिसीजन है वो
सही होना चाहिए डिसीजन। अगर पावर एक ही पर्सन के पास आएंगे तो वो उन पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है और उससे क्या होगा, जो हमारे लॉज है वो भी वायलेट हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।